अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स सेंटर के इस मुनफरद शो में आपका मेज़बान सुहेल राशिद हाजिर है। गिलोतर प्रीमियर लीग गिलोतर बरादरी में एक रवायत की हैसियत अख्तियार कर गई है और हर साल की तरह इस बार भी ईद उल अज़हा के मौके पर तालियावाला में मुनक्कद होने जा रही है। इस लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और इसके ऑर्गेनाइजर ज़हीर मंजर और अबू बकर नूर है। हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह ये टूर्नामेंट इस बार भी कामयाब हो। और आज तक के तमाम टूर्नामेंट के मुंतजमीन को और प्लेयर्स हजरात को और शायकीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये रवायत बरकरार है। नाजरीन, आज के इस स्पोर्ट्स सेंटर में हम आने वाले टूर्नामेंट के खद्दोखाल बयान करते हुए अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट की राय लेंगे। तज्जियों, तबसरों और मजा से भरपूर इस प्रोग्राम में खास तड़का लाइव कॉल्स का है। जी हाँ नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए 0333-4383-584। अब आपका अपने मेहमान ग्रामी से तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बहुत ही गिलोतर बरादरी की हर दिल अजीज शख्सियत हैं, हर महफिल की जान रहते हैं और बड़े नेक इंसान हैं, मोहतरम हाफिज खलीलुर रहमान साहब। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे दूसरे मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ आवर लेजेंड, ओल्ड इज गोल्ड, लाहौर के एक सीनियर और मजे हुए खिलाड़ी जिन्होंने मुतअद्दिद मौका पर लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए लाहौर को मुश्किलात से निकाला और लाहौर का नाम रोशन किया, मोहतरम इमरान ज़रार साहब। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। बात का बाकायदा आगाज हाफ साहब से करेंगे। ये हाफ साहब बताएं कैसी तबीयत आपकी और ये स्पोर्ट्स सेंटर का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? डॉक्टर सुहेल राशिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इज्जत बख्शी। गिलोतर फैमिली की जो तारीख है और इसके जो स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, इसने अब एक तारीख की हैसियत बना ली है। मुझे तो अपने बचपन में याद पड़ता है कि एक वक्त था जब इसकी दाग बेल डाली गई तो बैडमिंटन के गेम से इसको शुरू किया गया। और मुझे ये भी याद है, मेरी आंखों ने देखा है कि ईद की शाम जो प्लेयर्स गोजरा और गर्दनवा से आने के लिए तांबे आ रहे थे, उनको कोई सवारी नहीं मिल रही थी। और ईशा के बाद समुद्री शहर से तांगा किराए पर लेकर उस पर तकरीबन 8-9 प्लेयर बैठकर रात 10 बजे 11 बजे के आसपास तानेवाला पहुंचे। ये हमारी इस स्पोर्ट्स यानी एक्टिविटी की इब्तिदा है। उसके बाद एक लंबे अरसे तक बैडमिंटन चलती रही, लेकिन बैडमिंटन जो है वो महदूद थी कि 2 प्लेयर या 4 प्लेयर खेल रहे हैं और बाकी सारे लोग हैं वो तमाशाइयों की सूरत में मजा ले रहे हैं। इसको थोड़ा वसी करते हुए फिर क्रिकेट के लिए मशवरे किए गए। कभी क्रिकेट की गेम ऐसी है कि इसमें सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आज 2016 में इसे मजीद आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारे मेहनती नौजवान हैं, ये उस वक्त बहुत बच्चे थे, अब अल्लाह ने इनको सलाहियतें दी हैं, बहुत आगे लेकर खूबसूरत तरीके से इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सुहेल राशिद साहब ने एक इवेंट पहले भी इधर किया है बैरिया टाउन में, और अब ये बड़े टूर्नामेंट की तैयारियों के सिलसिले में इतनी भरपूर इतनी शदीद गर्मी में इन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। और क्रिकेट की खिदमत और गिलोतर लीग की खिदमत और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को बहुत आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ये गिलोतर लीग तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मिसाल बनेगी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हम अपने नेक्स्ट जो मेहमान हैं इमरान ज़रार साहब से सवाल करते हैं कि इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि कैटेगरी सिस्टम होना चाहिए या जोनल सिस्टम होना चाहिए, कौन सा सिस्टम बेहतर है? शुक्रिया सोहेल भाई। थोड़ा सा जो मैं बता दूं टूर्नामेंट के बारे में, आप लोगों ने आप साहब ने बड़ी तफसील में बात की। टूर्नामेंट काफ़ी सालों से हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और आपके बहरिया आने के बाद मेरे ख्याल में इसको जो अब मकबूलियत और पॉपुलैरिटी मिल रही है वो पहले कभी नहीं थी। इसलिए कि अब्दुल खालिक और मेरे जैसे प्लेयर जो काफ़ी अर्से से रिटायर्ड थे, 5-7 साल से, तो हम लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप लोगों का जज्बा है और इसके लिए अरेंजमेंट पहले से मिसाली है, क्योंकि पहले हमारे पास इतने वसाइल नहीं हुआ करते थे क्रिकेट खेलने, लेकिन अब वसाइल बेहतर हैं तो लोगों की को अरेंजमेंट ज़रा बेहतर नज़र आ रही है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत मशकूर है हम लोग।
दूसरी बात आपने जो पूछी है कैटेगरी सिस्टम और जोनल, तो ज़ाती तौर पे मैं इसमें जोनल मैचेस के हक में हूँ, इसलिए कि इस गैदरिंग का मकसद कोई हार जीत नहीं होता। ये हमारा एक बड़ी तारीख आप साहब ने बताई है कि गपशप का सिलसिला, टूर्नामेंट, मैचेस, मिल बैठना और 3 या 4 दिन तक ताने वाला में एक मेले का समा होता है। तो उस मेले में क्रिकेट एक फुर्री चीज़ है, लेकिन जोनल टीम के खेलते हुए जो एक कमिटमेंट और आपको एक फाइट नज़र आएगी, इसमें क्या होता है कैटेगरी सिस्टम में कि हर प्लेयर, हर टीम का कैप्टन 3-4 अच्छे प्लेयर खिलाता है और फिर वो उन्हीं पे पूरा टूर्नामेंट खत्म कर देता है। फर्स्ट 11 साइड है, 4 अच्छे प्लेयर्स ले लिए उसने, उन्हीं से बॉलिंग, उन्हीं से बैटिंग। अब ये हमारा कोई इस तरह से कोई, ना हम कहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, ना हमारे कुछ पॉइंट्स है, ये एंटरटेनमेंट है। लेकिन उस एंटरटेनमेंट के नतीजे में अगर हर टीम से सिर्फ 5 प्लेयर टूर्नामेंट खेल के फारिग हो जाए, तो मेरे ख्याल में कि ये ठीक नहीं होगा। तो मेरी राय में कमजोर या मजबूत टीमें इंटरनेशनल लेवल पे भी होती हैं, आपके सामने जिम्बाब्वे, श्रीलंका की कमजोर टीमें समझी जाती थी, मजबूत टीमें मौजूद हैं, लेकिन जोनल टीम आए और जोन के साथ जो आपको एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आएगा। लास्ट टाइम रावियल लाइन उसकी मिसाल थी आपके सामने कि टीम पेपर पे बहुत कमजोर थी, लेकिन हम लोग फाइनल तक पहुंच गए उस फाइटिंग स्पिरिट के साथ। जी हाँ बिल्कुल, और टूर्नामेंट विन किया रावियल लायंस ने लाहौर की तरफ से। अगला सवाल मेरा मोहतरम हाफिज साहब से है कि हाफिज साहब, लाहौर जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, आखिरी टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है, लेकिन बहुत से लड़के आउट ऑफ फॉर्म हैं, आउट ऑफ टच हैं, प्रैक्टिस नहीं होती रेगुलर, एक इतवार का दिन होता है लेकिन उस पर भी प्लेयर्स जो है अनअवेलेबल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो आने वाला टूर्नामेंट है जिसमें बड़े बड़े बुर्जों से मुकाबला होगा, उसमें क्या होने जा रहा है, लाहौर का पलड़ा किस तरफ आप देखते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जैसे इमरान भाई ने फरमाया है कि हमने जीत या हार कर कुछ पाना खोना नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि अपने आबाद के दरमियान कम्युनिकेशन रहे, प्यार मोहब्बत बढ़े, गिले शिकवे दूर हों। सारा साल हम अपनी ज़ाती मसूबियात में गुजारते हैं, कारोबारी मसूबियात में और जॉब की मसूबियात में गुजारते हैं, तो ये चंद दिन हम इकट्ठे मिल के रहें। इसमें तो हर एक से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और हमारी दुआ तो बाहर लाहौर के साथ ही होगी। लाहौर वालों को चाहिए कि वो अपनी कमियों को दूर करें और उसके लिए कुछ टाइम निकालें। जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे और दावे करते चले जाएंगे तो उससे तो मसला हल नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहरहाल लाहौर हर साल एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर जीत ना भी सके तो भी हम तो बाहर हो जाएंगे। वो मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक भी टूर्नामेंट मिस नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि आप पूरे इन्वॉल्व रहें और अपनी दिलचस्पियाँ और यानी ये जो प्रोग्राम होता है इसके साथ कल्बी लगाव भी रखें और कुछ माली तौर पर भी इसको, ये जो टूर्नामेंट कमेटी होती है इसको थोड़ा यानी सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो खुश दिली के साथ और एंड तक उसको खिदमत भी करें और स्पोर्ट्स का मामला भी आगे चले। अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत नसीब करें। हाफिज साहब क्रिकेट के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और कोई टूर्नामेंट हाफिज साहब ने मिस नहीं किया, जिसके लिए हम हाफिज साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अगला सवाल मेरा मोहतरम इमरान जराज साहब से है कि इमरान साहब, लाहौर की लिस्ट, प्लेयर लिस्ट आपके पास मौजूद है, लाहौर की खूबियों और खामियों पर जरा नजर दौड़ाइए और बताइए कि जो ए टीम, लाहौर की अव्वल टीम है, उसमें कौन से प्लेयर्स होने चाहिए और कौन कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है? सुहेल भाई, लाहौर की टीम जो है वो ऑन पेपर बुरी नहीं है। ए टीम की अगर बात की जाए, जो मैंने और फैसल के साथ हमने सजेस्ट किए थे इसके लिए प्लेयर्स, उसमें सुहेल राशिद, फैसल हबीब और जावेद, तला तारिक, अकमल हुसैन, फारूक मुन्नी, अहमद हसन। अब मेरे ख्याल में ये 8 या 9 प्लेयर हो चुके हैं और इस अगर इतनी अच्छी टीम और जकरिया, अब इन प्लेयर्स की मौजूदगी में हमारा मसला सिर्फ एक है, एज फैक्टर थोड़ा आपको नजर आएगा लाहौर की पूरी टीम में, ठीक है, 35+। अब दो चीजें होती है, या तो आप इन प्रैक्टिस हो रहे हों और या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हों। तो मेरे ख्याल में जो वीक पॉइंट आपको लाहौर का नजर आएगा वो फील्डिंग होगी जी। हमने जो भी कोई अहम मैच माजी में हारा है उसमें फील्डिंग का बड़ा अहम रोल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपस में मिल बैठ के आपस में, और इसका ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं होता कि फील्डिंग मिस भी क्यों होती है या कैचिंग क्यों नहीं होती, कि आपस में मिलकर खेला नहीं होता।
तो कोशिश ये करें कि ये टीम जिसने फाइनल खेलना है ये आपस में किसी तौर पे या किसी इतवार या किसी जी शुक्रिया इमरान साहब, आपसे बात जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कॉल सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से फैजुल हसन बोल रहा हूँ। जी फैज साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी बोले क्या बात है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने कितना अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हमें दिया और हमें आपने लाहौर की गिलोतर की क्रिकेट के साथ एक अटैचमेंट दी। और अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कैटेगरी सिस्टम या जोनल सिस्टम के हवाले से। जी जी। तो मैं इस हवाले से ये बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हर बार कैटेगरी सिस्टम दिया जाता है और कैटेगरी बनने पर बहुत किस्से एतराज़ात भी लगाए जाते हैं। अक्सर होता यह है कि कैटेगरी सिस्टम बनाने वाले पहले अपनी एक टीम सेलेक्ट करते हैं कि ये प्लेयर रख के हम टीम बना सकते हैं और फिर अपनी कैटेगरीज जो है वो बना लेते हैं। जी मिसाल के तौर पर आप देखें, अभी ज़हीर मंजर ने कैटेगरी सिस्टम बनाया है, उसने अपने आप को सी कैटेगरी में रखा है, हालांकि क्वाइट यंग प्लेयर है, अच्छा बल्ला उसका चलता है, तो ऐसी सूरत में उसको कम से कम बी कैटेगरी में आना चाहिए था। फैसला मेरी गुजारिश है कि आप अपना जो सवाल है वो टू द पॉइंट करें और पूछें हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से कि क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ पैनल से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैटेगरी सिस्टम बनाने के लिए क्या कोई मुतफ़िका प्लेटफॉर्म है या जिसका जी चाहा वो उठा और उसने कैटेगरी सिस्टम बना दिया? जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल पूछते हैं मोहतरम हाफिज खलील रहमान साहब से। जी अच्छा मोहतरम इमरान साहब। यार इसमें फैसला अपनी बात बिल्कुल ठीक है जी कि कैटेगरी सिस्टम हमेशा पसंद और नापसंद की बेस पे बनता है। इसमें ब्लैकमेलिंग भी होती है, ग्रुपिंग भी चलती है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए मैं कह रहा था कि जोनल सिस्टम पे आप लोग जाए या कैटेगरी सिस्टम के लिए सेलेक्टेड प्लेयर्स की एक कमेटी बनाएं। मिसाल के तौर पे देखें, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आसम जख्मी जैसे प्लेयर तालेवाला में होते हुए इस तरह के कैटेगरीज बनाते हुए उसकी राय क्यों नहीं ली जाती। जिनको क्रिकेट की समझ बूझ है, जो लोग की गेम को जानते हैं, तो ये इसमें कोई राय नहीं है कि आज के मैचेस के बाद भी सी कैटेगरी में ज़हीर मंजर का होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरा और फैज साहब जैसे प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट कितने साल छोड़े रखी है और अब फिर आप लोगों की देखा देखी ग्राउंड में आ गए हैं, उनका बी में होना और ज़हीर मंजर का सी में होना ये समझ से बालातर है। तो हमारा इस पर यह होना चाहिए कि चूंकि कौमी टूर्नामेंट है, इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाने के बजाय आप जोनल सिस्टम पे लेके जाएं। जोनल पे लेके जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा इमरान दराज साहब ने। अब साहब से मेरा सवाल है कि आप सब पाकिस्तानी टीम की तरह यहाँ पर भी सीनियर जो है खुद से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते, तो उनको बहुत पुश करना पड़ता है, जोर आजमाई करनी पड़ती है। आपको नहीं लगता कि एक खास हद से गेम जब गिर जाए तो उसको खुद ही रिटायरमेंट प्लेयर को ले लेनी चाहिए? देखिए जी, ये एक बल्ले की खूबसूरती है, एक इंसान के किरदार की खूबसूरती है, अमल की खूबसूरती है। तो अगर आप मुझसे राय लेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि गिलहोतर लीग के किसी भी प्लेयर को किसी भी यानी उम्र के हिस्से में रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, क्योंकि खेल जीतना हारना हमारा मकसद नहीं है। अगर आप रिटायर करते चले जाएंगे तो फिर रिटायरों के ढेर लग जाएंगे, अगले 10 साल के बाद आप सब रिटायर होने वाले हैं, तो फिर खेलेगा कौन? बहुत शुक्रिया। ये मैं चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड करूंगा आप साथ बात से, सॉरी, कि लाहौर में रिटायर्ड प्लेयर के अभी तक दोबारा आने का मेन वजह यह है कि जो यंगस्टर थे उनमें से कोई नहीं आ रहा। यह नमा फिक्रिया, इस पर सोचना पड़ेगा। यंगस्टर जैसे ही आएंगे, आप यकीन करें कोई सीनियर ग्राउंड में अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इमरान साहब आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे पास एक लाइव कॉलर और मौजूद है, कॉल सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप होगी, जी जारी रखें। तो मेरा ख्याल है कि इस पर यंगस्टर अगर आगे आएंगे तो सीनियर खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर यंगस्टर को निकाल के आपके पास कोई बच्चे ही नहीं तो फिर बहुत शुक्रिया। लाइव कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये स्पोर्ट्स सेंटर लाइव जी कौन है? जी जी स्पोर्ट्स सेंटर से बात कर रहे हैं, आप बोलें क्या बात है? जी जी सुहेल साहब, मेरी बात, मेरा क्वेश्चन है बेसिकली हाफिज खलील रहमान साहब से। जी जी पूछें। कि वो ओवर द इयर्स क्रिकेट देखते आ रहे हैं, तो गिलोतर्स क्रिकेट में उनके टॉप 3 उनके पसंदीदा प्लेयर्स जो है इंप्रेशन वाइज और क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस एंड स्किल वाइज कौन से हैं, और ये कि किन क्रिकेटर्स को जो यंगस्टर्स हैं उन्हें एक आइडियल बना के
आगे चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का अभी जवाब लेते हैं आप। या साहब उन्होंने पूछा है कि लेजेंड्स जो टॉप 3 हैं आज तक के गलोतर बरादरी के, वो कौन है, आज बता दें सबको। देखो ये अपने हाथ देखने वाली आँख का अपना आइडियल होता है, तो जो खेलता है वो मेरे नज़दीक आइडियल है। अगर मैं नॉमिनेट करूं तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि फिर जो मेरा मौक़िफ़ है या जो मेरा ज़हन है, जो मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हो सकेगा। इसलिए जिसका जो दिन हो वो परफॉर्म करे, उसको सलाम करना चाहिए। और चढ़ते सूरज को सलाम करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हर प्लेयर भी हमारा ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी नाम लेकर बता सकते हैं कि कौन है ऐसे प्लेयर जो मेरे सामने तो अब्दुल खालिद साहब बैठे हैं, और मैंने इनको जवानी में खेलते हुए देखा है, और वही खेल देखने के आज मैं ग्राउंड में इतने बुढ़ापे में आया हूँ, और झलक वही नजर आई है। अब मुकाबला जो हुआ है वो आगे से जो बच्चे थे वो जरा इनसे तेज निकले, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। इनको एक्शन में देखे काफ़ी अरसा हो गया था, बड़ा मज़ा है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो तांजावाला के लोग हैं वो भी हमारे साथ टच रहें। बाकी मैं 3 तो किसी के भी नाम ले दूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कह दूँ कि सुहेल राज बहुत अच्छा प्लेयर है, या अमर साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, या फैसल भी बहुत अच्छा प्लेयर है। मेरे इस कहने से वो अच्छे हो नहीं जाएंगे। हर एक के ऊपर आप उम्मीदें रखें, इंशाल्लाह किसी की परफॉर्मेंस जो बेहतर है उसको बहरहाल दाद देनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक तो ये सारे 18 के 18 प्लेयर ही एक टीम है। अब आप उसको जब तकसीम करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि उनकी मोहब्बतें चेंज होती हैं, उनकी चाहतें चेंज होती हैं, उनके अकवाल चेंज हो जाते हैं, जज्बात चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो सारी गिलोतर लीग को एक टीम समझता हूँ। आप जिससे मर्जी उसका मुकाबला करवा लो। बड़ा मुतवाज़िन जवाब दिया है मोहतरम हाफिज खलीलुर रहमान साहब ने। मोहतरम इमरान ज़रार साहब से अपना अगला सवाल करते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में लाहौर की जो टीम है उसमें कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं, और क्या हमारे पास बैकअप पे यंग ब्लड मौजूद है जो उनकी जगह ले सके? ये सवाल ऐसा है कि जिसको हम लोग आपस में फैसल के साथ में भी पिछले 3 साल से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा खेलना कुछ प्लेयर्स का नहीं बनता। नाम बड़े सामने हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी रखी है, जिनको अब भी टाइम नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह कि अब भी खेलने को टाइम नहीं मिलता, तो सीधी सी बात है कि वो छोड़ दिया जाए। आज सिर्फ मुझे एक हसीन हुसैन में थोड़ा सा यंग वाला करंट नजर आ रहा है। उसने जो बॉल की है आगे पिच करता रहा है। इनकी जैसे हसीम की एज है, इस एज में 20 साल का होगा मेरे ख्याल में, 18-20, इस पे आपकी गेम पीक पे होती है। और अगर कोई 20-22 की एज में भी उस पीक को हासिल नहीं कर सका तो ये लम्हा फिक्रिया। तो लाहौर में मुझे एक हसीन हुसैन नजर आता है ऐसा। और मैंने रेहान जमील के बारे में सुना है कि वो अच्छा खेलता है, लेकिन आज तक उसे खेलते देखा नहीं, क्योंकि वो कभी आ रहा ही नहीं है। मेरे ख्याल में उसमें जमील साहब की शरत होती है कि मुझे भी खिलाएं, तो फिर लोग बुलाते हैं। ये बहुत शुक्रिया इमरान ज़रार साहब, आपके कीमती वक्त का आपने हमारे स्पोर्ट्स सेंटर को रौनक बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बुलाते हैं अपने अगले मेहमान को, मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया साहब। थैंक यू बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली द लेजेंड ऑफ लाहौर क्रिकेट, मियां आमिर साहब। कैसे हैं मियां साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मोहतरम प्रोफेसर ज़करिया साहब के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी परफॉर्मेंसेस किसी से ढकी छुपी नहीं है। 4000 टेस्ट रन, 400 विकेटें और 56 कैचेस इनके कैरियर का हिस्सा है। क्यों ज़करिया साहब, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा? शुक्रिया सुहेल भाई, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। जितना आप कर रहे हैं मेरे ख्याल में ठीक है, इतना तो है। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़े मंजे हुए और सीनियर प्लेयर हैं और लाहौर की बार बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे आज प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मोहतरम मियां आमिर साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मियां साहब को कौन नहीं जानता। मियां साहब ने वसीम अकरम साहब के मुकाबला किया, उनकी अगर 500 विकेटें, मियां साहब की 505 विकेटें हैं। मियां साहब सारी बातें अपनी जगह, लोग आपको मानते भी हैं, प्लेयर मानते हैं, आप बहुत फास्ट बॉलर हैं और लाहौर की तरफ से आप पेस अटैक करते हैं। एक बात मुझे आज बता ही दें और अपने नाज़रीन को भी बता दें कि मियां साहब आपकी गेंद पहुंचती क्यों नहीं? खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2001, 2002, 2003 का सेशन जो है
फैजुल हसन साहब बैठे हैं, अब्दुल खालिक भाई बैठे हैं। हमने लाहौर में बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। आजकल के जो यंगस्टर हैं वो उसके मैं कहता हूँ कि 10% भी उसको नहीं वो उसको अचीव कर सकते। हम बाकायदा जब मैचेस खेला करते थे तो बाकायदा हम हर स्कोर को काउंट किया करते थे, हर बॉल काउंट होती थी, एक एक डॉट बॉल को हम काउंट करके बाकायदा हमारा रैंकिंग का सिस्टम होता था। तो उससे अपने आप को इम्प्रूव करने का बड़ा मौका मिलता था। बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मुझे अभी याद नहीं है आप गालबन किस सेंस में बात कर रहे हैं। मुझे तो एक परफॉर्मेंस अपनी ताले की याद आ रही है कि जबकि मुझे साहब सिर्फ एक परफॉर्मेंस याद आ रही है आपको इतने बड़े और लंबे कैरियर में? 50 साल तो खेला आपने। अगर तो आपने मुझे वो टीज करने के लिए बुलाया है तो फिर तो और बात है। नहीं मियां साहब, हम आपको इज्जत दे रहे हैं। अगर मुझे सुनने के लिए बुलाया तो फिर आप मुझे प्लीज आप बताइए। उसमें यह है कि लाहौर में भी बहुत से मैचेस हुए उस वक्त, उनमें गालबन आप नहीं थे जिनमें हमने परफॉर्मेंसेस दी। हम तो अभी यंगस्टर हैं, हमने तो अभी ज्वाइन किया ना। उसके बाद तालियावाला में बहुत से टूर्नामेंट हुए जिनमें हम खेले, और एक जो मुझे परफॉर्मेंस याद आ रही है उसमें गालबन पूरी टीम की मुखालफत के बावजूद नज़ीर भाई ने मुझे ओवर दिया और वो ओवर मैंने मेडल निकाला। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ये चलती रहती हैं। मैं इसमें कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा, असल में ये खेल का हिस्सा है। असल चीज़ है क्रिकेट की स्पिरिट। आजकल के जो मुझे यंगस्टर में जो चीज़ एक कमी महसूस होती है वो है कि उनमें वो जज्बा नहीं है क्रिकेट खेलने का जो हमारे दौर में होता था। हम इस एज में भी मैदान में मौजूद हैं लेकिन यंगस्टर आपको नजर नहीं आएंगे। तो असल चीज जो आपको इनकरेज करनी चाहिए वो है स्पिरिट, कि हम लोग खेलने के लिए कम अज कम मैदान में उतरते हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब से जरा लाइटर नोट पे बात हो रही है और अब आते हैं ज़करिया साहब की तरफ। ज़करिया साहब, आपकी तैयारियां आने वाले टूर्नामेंट के लिए कैसी? आज हमने देखा मैदान में कि आपने 70 रन की एक शानदार इनिंग खेली, तो कैसी तैयारियां? पहले तो कुछ और चहमगोइयां हम सुन रहे थे लेकिन अब आपने ऐसे लगता है जैसे कम बैक किया है, इसका क्या राज है? शुक्रिया आपका, आपने सवाल ऐसा कर दिया है जो इस उम्र में अब मैं बताता हुआ बड़ा अजीब सा लगूंगा कि मेरी रिटायरमेंट के करीब की उम्र है इस निस्बत के साथ। काफ़ी अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, बड़ा लंबा अरसा क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है दोस्तों के साथ, बरादरी लेवल पे भी, बाहर भी। आज भी बहरहाल कोशिश करता हूँ कि अपने फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ खेलता रहूँ, फुटबॉल खेलूँ या क्रिकेट खेलूँ, अपनी फिटनेस के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी फिटनेस का नतीजा है कि कुछ ना कुछ बैट पे बॉल आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ। आज की परफॉर्मेंस से पहले आपने रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचा था? सब कई दफ़ा सोच तो चुका हूँ लेकिन दिल नहीं करता कि मैं रिटायर हो जाऊँ। अभी मेरे ख्याल में अभी कुछ अर्सा और खेलूंगा इंशाल्लाह, जब तक फिटनेस कायम रहती है तब तक इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, कुछ अर्सा खेलेंगे और मियां साहब भी कुछ अर्सा खेलेंगे लाहौर के लिए, और अभी अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रहे हैं। मियां साहब ने डाइटिंग भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, बड़ी माजरत ही आप ये रिटायरमेंट पे बड़ा रगड़ा लगा रहे हैं, आपके पास बैकअप है? वही तो मैंने इमरान जरार साहब से सवाल किया था, इमरान जरार साहब ने उसका बड़ा उम्दा जवाब दिया। वल्लाह आप हमें बैकअप दें मैं आपको 5-6 प्लेयर्स के रिटायर्ड होने की गारंटी देता हूँ, आप मुझे बैकअप दें। वैसे आप लाहौर की जो लिस्ट है उसमें देख के बताएं कि जो लाहौर की बी टीम है उसमें आप किन को देखते हैं, किन प्लेयर्स को देखते हैं? देखिए जी, लाहौर की बी टीम में तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। आपको उमैर खलीक है, मोहसन है, आज की परफॉर्मेंस के बाद 23 स्कोर पड़ा, और अब्दुर्रऊफ काका मुझे नज़र आ रहा है। और अगर मैं कहूँ तो सलमान कासम बड़े इजी रहेंगे बी टीम में क्योंकि प्रेशर कम होगा। ए टीम पे ज़्यादा प्रेशर होगा, बी टीम पे कम प्रेशर होगा। उसके बाद अहमद तहसीन हैं और जनाब मियां अहमद के जो प्लेयर हैं, मुझे आप बेशक बी टीम में शुक्रिया। ज़करिया साहब से सवाल करते हैं। ज़करिया साहब, आपको क्या लगता है कि तांदलियावाला की तरफ से जो प्लेयर्स हैं वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे बैट एंड बॉल हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स भी उनके पास हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस दफा टूर्नामेंट में कैसी रहेगी तांदलियावाला की परफॉर्मेंस? सोहेल भाई, मैं समझता हूँ कि गेम वाइज जो है वो ये कहा जाए कि अगर लेजेंड्स प्लेयर्स अच्छे जो हैं तांदलियावाला के पास हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये नज़र आती है कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे वो बाकायदा नेट करते हैं, वो मैचेस खेलते हैं, बाकायदगी के साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। तो यही चीज़ जाहिर है जो प्रैक्टिस करता रहता है और बाकायदगी के साथ प्रैक्टिस में रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वरना जब ये लोग यंगस्टर्स थे और लाहौर के मतलब खेलने वाले लोग, तो मैं समझता हूँ परफॉर्मेंसेज में ये उनसे बेहतर थे
अब ये छोड़ बैठे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, टाइम वक्त नहीं निकलता और ये प्रैक्टिस बाकायदा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अगर 2-4 माह ये अच्छी प्रैक्टिस कर ले और टाइम निकाल के ग्राउंड आए और टाइम दे, तो मैं नहीं समझता कि कांधावाला को बहुत डिफरेंस डाल सकेगी। जी शुक्रिया जकरिया साहब। हमारे पास एक लाइव कॉलर मौजूद है, कॉल सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी इमरान साहब बोले, क्या बात है? मेरा सवाल ये डॉक्टर जकरिया साहब से है जी जी पूछें। कि जो हम लोग टीम की फॉर्मेशन बना रहे थे, उसमें जकरिया साहब को बी टीम में के कैप्टन के तौर पर कंसिडर किया जा रहा था। अच्छा। तो इस पर जकरिया साहब से जरा पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी जाती राय क्या है? क्या वो बी टीम को लीड करने में मूड पे है या वो सेफ चॉइस ए टीम पे जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी जकरिया साहब, ए टीम की कहीं बात नहीं हो रही, बी टीम की बातें हो रही हैं। आप आज आपकी परफॉर्मेंस वो एक साइड पे रखते हैं, बी टीम के कैप्टन के लिए नामजदगी आपके सामने आ रही थी, क्या सोच रहे हैं आप? सुनिए, मेरे ख्याल में कैप्टन जो है उसको ऐसा ऑर्गेनाइजर होना चाहिए जो वक्त दे सके, टाइम निकाल सके, टीम को यकजा कर सके, उन्हें प्रैक्टिस के लिए वक्त दे सके और उनको प्रॉपरली मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैप्टन की जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक कोने पे बैठ के, एक साइड पे बैठ के मैं वो जिम्मेदारियां इस अंदाज से अदा कर सकूंगा, पूरी कर सकूंगा जिससे टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और आगे आए। मेरा ख्याल है एज ए प्लेयर मैं खेलूँ ए टीम में या बी टीम में, जहाँ भी खिलवाना चाहें, जहाँ मतलब कमेटी फैसला करे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे कोई इसमें कोई मतलब शर्म नहीं है कि मैं बी टीम में खेलूँ, इट्स ओके। तो बहरहाल ये है कि कैप्टन होना जो है वो एक जिम्मेदारी का काम है और मैं समझता हूँ कि शायद मैं वो जिम्मेदारी, चूँकि एक साइड पे हूँ, टाइम भी कम मिलता है, फिर रब्ता भी ज़रा इतना अच्छा नहीं रहता दोस्तों से जितना होना चाहिए, तो इस निस्बत से मैं समझूंगा कि ए टीम का प्लेयर हूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँ। जी जकरिया साहब ने अपनी अवेलेबिलिटी दोनों फॉर्मेट्स के, दोनों टीमों के लिए जाहिर कर दी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जकरिया साहब के और मियां आमिर साहब के। और इसके साथ ही हमारा आज का स्पोर्ट्स सेंटर का प्रोग्राम जो लाइव एंड एक्सक्लूसिव था बैरिया टाउन स्टूडियो से, उसका इख्तिताम होता है। उम्मीद है ये सिलसिला आगे भी इस तरह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।